राजकुमार को बोला, मूर्ख, मैं जीवित बैठा और मेरे सामने हिम्मत पड़ी तुम्हारे को कुंडल देने की, मैंने कुछ नहीं दिया। राजन, पिताश्री, और मेरी भी बात सुन लो। कि क्या बात सुनना तुम्हारी? आज ही मैं तुम्हारा खून करने वाला था, आज ही मैं तुम्हारे को मारने वाला था। कि क्यों क्यों तुम 80 वर्ष का हो गया, पद छोड़ नहीं रहा है? हर हाल भी हट्टा कट्टा है, तो मैं तो बनूंगा, मैं क्या बुढ़ापा में राजा बनूंगा क्या? मैं तो आज ही मारने वाला था। लेकिन इस दोहे ने, इस वाक्य ने मेरा चिंतन बदल गया, बोध गई थोड़ी रही। मैंने उसको इस रूप में लिया कि पिता का खून नहीं करना। पिता को 80-85 वर्ष के, अब कितने वर्ष बाकी रहे हैं, और मैं इनका दिल जीतूँ, चिंतन, और थोड़ी में भी मतलब और जारी है, तो थोड़ी देर के काने ताल में भंग क्यों करूँ, क्यों ये दोष लगाऊँ? और मैं यदि राजा का खून कर लेता तो लोग क्या कहते हैं, ये राजा तो बन गया है, बाप को मार कर राजा बना है। पुराने इतिहास पढ़ते थे, औरंगजेब का आदि का से इतिहास पढ़ते हैं, बाप मतलब बेटे ने बाप को मार कर राजा। पौराणिक और श्रेणी का उदाहरण आपके सामने है। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। सत्ता के उन्माद में, लक्ष्मी के उन्माद में आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, बाद में पश्चाताप करता, वो अलग बात है। लेकिन एक बार तो धमाका बोला देता है, लेकिन वो कर्मों का बंधन हो जाता है। इसलिए मैंने कुंडल दे दिया है। राजकुमारी को बोला, तुमने क्यों दिया? तुमने क्या दिया? मेरी भी बात सुन लो, आप मेरी भी बात सुन लो। 30 साल की हो रही हूं मैं, और 31 में प्रवेश करने वाली हूं। आज के समय की बात ही है, आज के समय की बात ही, वो पुराने समय की बात है। और मैं आज ही मंत्री के साथ, मंत्री के बेटे के साथ में भागने वाली थी। ये भागने की परंपरा नई नहीं है, और पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा है, तो भागने वाली थी। लेकिन इस वाक्य ने मेरा चिंतन बदल दिया, और बोला, बोध गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी अब जाए। वो खुद पर चिंतन कि राजकुमारी तो क्यों दोष लगाती है, क्यों कलंक लगाती है? बोध गई, बस अब तुम्हारा समय आ गया है, मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है। और मेरा चिंतन बदला, और मैंने हार दे दिया। 3 घटना। अब राजा के मन में और हलचल पैदा हुई, धिक्कार है मेरी आत्मा को। ऋषि का चिंतन बदल गया, बेटा का चिंतन बदल गया, इसका चिंतन बदल गया, बेटी का, मेरा कुछ नहीं हुआ। एक वाक्य ने ऐसा तीर मारा, मैंने कहते नहीं, वो वाक्य उसको बींद गया, कहते बींद गया, तीर बींद गया, और चिंतन बदला, भावना बदली। उसने क्या किया? राज्य तो छोड़ा ही, साथ में संयम स्वीकार किया, और राजकुमार को उत्तराधिकारी बना दिया, और राजकुमारी की भी शादी कर ली, और खुद स्वयं लेकर आत्मा का कल्याण कर दिया। यह है वचन की शक्ति। और एक वचन के कारण राजा तर गया, राजा तर गया, राजा भी तर गया, और सन्यासी का जीवन बदल गया। राजकुमार राजकुमारी उन्नत करने वाले थे, वो भी बदल गए। तो वचन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए ज्ञानीजन बार बार कहते हैं, आप सुनो सुनो सुनो, मन से सुनो, मन से सुनोगे तो आपका उस राजा की तरह बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, और जितना ज़्यादा सुनोगे, हमारे यहाँ 4 परम दुर्लभ अंग बताए हैं। कितने? 4 बताए, चत्तारी पर मंगाणी। उसमें दूसरा कौन सा है? सुनना। सुनना नहीं, मतलब मनुष्य जन्म मिलना फिर भी सुलभ है, धर्म मिलना भी सुलभ है, लेकिन धर्म श्रवण बहुत कठिन काम है। आज भी करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो धर्म को सुन नहीं पाते हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। कैसे? हमारे पास में मन है, और एक इंद्रिय जीव तो सुन ही नहीं पाते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असनी पंचेंद्रिय, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास में मन है, और देवता नारकी से भी हम पावरफुल हैं, तिरेन से भी हम पावरफुल हैं, और असली मनुष्य से भी हम तो पावरफुल है ही नहीं। हमारे पास में मन है, और जिसके पास मन होता है सुनने की
शक्ति होती है, वो व्यक्ति सुनकर अपने जीवन को बदल सकता है। जरूरी है तो सुनो, ये धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है। वे जो भाग्यशाली है तो निरंतर भगवान की वाणी सुनते हैं, दिन वाणी सुनते हैं। और आज भी कलकत्ता के अंदर भी सैकड़ों ऐसे भाई मिल जाएंगे आपको। कलकत्ता के पूर्वांचल में भी अनेक भाई बहन ऐसे मिल जाएंगे जो सुन सकते हैं, लेकिन वो आलस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आलस कर रहे हैं। हम भाइयों को पूछते कितने बजे दुकान जाते हैं, तुम्हारा आराम से जाते 11 बजे जाते हैं, कोई 10:30 बजे जाते हैं, तो फिर व्याख्यान सुन लो। लेकिन कठिन काम है, कठिन काम। कभी कभी ऐसा होता है, एक भाई ने कहा मंगल पाठ सुन लो, सुबह का मंगल पाठ। फिर मेरे कानों में सर पड़े, वो बता रहा हूँ कि मंगल पाठ तो आज टाइम लगेगा। क्यों? पहले प्रार्थना होती नहीं। अब 10 मिनट का काम है, 8 मिनट का काम है, उस प्रार्थना में बैठना पसंद नहीं करते हैं। बाहर गप्पे मारेंगे, बाहर गोष्ठी कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना करना उनके वश की बात नहीं है। कभी कभी सेवा कराते हम शाम को, और जैसे अर्घ बनना का टाइम होता नहीं कि भाई अर्घ बनना, मंगल पाठ सुना। अरे अर्घ बनना 15 मिनट लगेंगे कि मेरा थोड़ा इमरजेंसी काम है। और 1 घंटे से तुम बात कर रहे थे, इमरजेंसी काम नहीं था। जैसे अर्घ बनना आई, मतलब लोगों को न जाने व्याख्यान में इंटरेस्ट नहीं है, अर्घ बनना में इंटरेस्ट नहीं है, प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, तो किस में इंटरेस्ट है? आप ये सुनोगे तब आपका जीवन में बदलाव आएगा, और सुनोगे ही नहीं तो कहाँ से बदलाव आएगा? इसलिए जरूरी है, धर्म श्रवण दुर्लभ है, लेकिन यदि आप कोशिश करोगे तो उसको भी आप सुलभ बना सकते हैं। आज ही जब संत सत्यों का योग मिलता है, हमारे संत गोची के लिए जाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, तो कोई भव्य आत्मा होती है तो उनके दिन में बदलाव भी आता है। हम शहादा में थे, शहादा हमारा चातुर्मास था, तो भुसावल के पास में गांव में पूरा गांव है, तो वहाँ का एक भाई शहादा आया, तो मैंने कहा उपवास कर लो और कोसा कर लो। तो मैं हाँ कर लूँगा। 65 वर्ष की उम्र थी उनकी। वो बोला जिंदगी में पहली बार उपवास कर रहा हूँ और पहली बार कोसा कर रहा हूँ, और संतों का योग मिला, प्रेरणा मिली, और उसने उपवास कर लिया, कोसा कर लिया। कभी कभी हमारे भाई बहनों को प्रेरणा देते, तपस्या की प्रेरणा देते हैं, और उनका चिंतन बदल जाता है। तो महाराज ने प्रेरणा दी है तो मैं भी तपस्या करूं। और कभी कभी संत महात्मा तपस्वी साधु संतों के बारे में बताते हैं, और आप सुनते हैं, आपके मन में आता है साधु ने 6 मास की तपस्या की है, क्या मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ? उपवास करूंगा। फिर करते करते वर्षी तप भी कर लेते हैं, मास खमन भी कर लेते हैं। तो तब का बहुत बड़ा महत्व है। सुनो, सच्चे मन से सुनोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक वचन के कारण आदमी का चिंतन बदल जाता है, भावना बदल जाती है, और एक वचन से आदमी तीर तक मतलब आगे भी पहुंच जाता है। गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कहा नहीं, अब तुम किनारे आगे हो, और अब आलस मत करो। और कभी कभी हमारे बोलते नहीं, सुबह नारा बोलते हैं, कभी रास्ते में, हमारे इधर तो कम बोलते हैं, दूसरी जगह बोलते हैं, एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो। एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो, मतलब तुम किनारे आगे थोड़ा धक्का दो, संसार छोड़ दो, और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करते हो। तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, आप में भी भव्य आत्मा है, आप भी सुनो, और एक वचन से आपका जीवन बदले, आपकी भावना बदले, तो मुझे खुशी प्रसन्नता होगी। और ऐसे भी हमारा काम तो सुनाने का है। मुझे तुलसी फरमाते थे, हमारा काम सुनाने का है, तुमने सुनाया तुम्हारी निद्रा होगी, सामने वाला सुने या नहीं सुने तो तुम चिंता मत कर, पर आप सुनोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। तिलफरा होता नहीं, तिलफरा हाथ में रखने से पेट की कब्जी दूर नहीं होती है, तिलफरा पेट में जाएगा तब क्या होगा? पेट की कब्जी दूर होगी। तो अभी दिनवाणी खाली ऐसे बोलते जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप सुनोगे, आत्मा में लाओगे तो आपका मन साफ होगा। वहाँ तो पेट साफ होता है, इधर मन साफ होगा, और मन साफ हुआ तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आनंद।